अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गज़ा एक बार फिर आलमी खबरों का मरकज़ बना हुआ है। समुद्री रास्ते, आलमी सियासत, इंसानी बहरान और ताकत की कशमकश का ऐसा दरवाज़ा खुला है कि वहाँ से गुजरने वाले हमेशा कैदी बना लिए जाते हैं। गज़ा के लिए इमदाद और यकजहती का पैगाम लेकर रवाना होने वाली ग्लोबल समूद फ्लोटेला दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बन गई है। मगर इस बार वजह सिर्फ इमदादी सफ़र नहीं, बल्कि वो वाक़यात है जो इसके बाद सामने आए। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गज़ा जाने वाले इस फ्लोटेला में तकरीबन 50 जहाज और कश्तियाँ शामिल थी, जिन पर तकरीबन 400 से ज़ायद कारकुनान, रज़ाकार और इंसानी हकूक़ के सरगर्म अफराद सवार थे। ये लोग मुख्तलिफ ममालिक से आए थे। इनका कहना था कि इनका मकसद गज़ा तक इमदादी सामान पहुँचाना, वहाँ जारी इंसानी बहरान की तरफ दुनिया की तवज्जो मबजूल करवाना था। लेकिन ये काफिला गज़ा तक न पहुँच सका। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फोर्सेज ने मंगल के रोज़ बैनुल-अक़वामी पानियों में इस फ्लोटेला को रोक लिया और जहाज़ों पर मौजूद सैकड़ों अफराद को अपनी तहवील में ले लिया और फिर असल तनाज़ा वहाँ से शुरू हुआ। रिहा होने वाले मुतअद्दिद कारकुनों ने बताया कि हिरासत के दौरान उनके साथ सख्त और गैर इंसानी सलूक किया गया। फ्लोटेला के मुंतज़मीन के मुताबिक कई अफराद को आर्जी कैदगाहों और कंटेनर्स में बंद किया गया, जहाँ तशद्दुद, बदसलूकी के वाक़यात पेश आए। मुंतज़मीन का कहना है कि कम अज़ कम 15 वाक़यात जिनसी बदसलूकी के रिपोर्ट हुए हैं, जबकि बाज़ मुतासरीन ने रेप और शदीद जिनसी तशद्दुद के वाक़यात भी बयान किए। बयानात के मुताबिक कुछ कारकुनों को नंगा किया गया, उन्हें ज़मीन पर गिराया गया, लातें मारी गईं। ये सिर्फ एक या दो लोगों की कहानी नहीं। अतालवी कारकुन लोका पोगी ने वापस पहुंचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें नंगा करके ज़मीन पर फेंका गया, लातें मारी गई, कुछ लोगों पर टेज़र इस्तेमाल किए गए और बाज़ अफराद को वकीलों तक रसाई भी नहीं दी गई। एक और अतालवी कारकुन एलारिया ने बताया कि कारकुनों को 2 मुख्तलिफ नाम निहाद प्रिजन शिफ्ट पर मुंतकिल किया गया। उनके मुताबिक एक जहाज पर तशद्दुद निस्बतन ज्यादा था। वो कहती हैं कि लोगों को कंटेनर्स में बंद रखा, 5 एहलकारों की जानिब से मारपीट की गई और कई अफराद की पसलियां और बाजू भी मुतासर हुए। कुछ लोगों की आंखों और कानों पर ऐसी चोटें आईं जिनकी वजह टेजर और जिस्मानी तशद्दुद बताई जाती। इसी कारकुन के मुताबिक कैदियों ने 2 दिन ऐसे जहाज पर गुजारे जहां ना मुनासिब पानी था, ना कंबल था, ना बुनियादी सहूलियात मुयस्सर थी। वो कहती हैं कि रात के वक्त सर्दी से बचने के लिए कारकुन गत्ते और प्लास्टिक इस्तेमाल करने पर मजबूर हुए थे। फिर जब उन्हें खुश्की पर मुंतकिल किया गया तो बाज़ कारकुनों के मुताबिक उन्हें घंटों घुटनों के बल बिठाया गया और हरकत या बात करने पर धक्के मारे जाते, लातें मारी जाती, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। ये तफसीलात सामने आई और दुनिया भर में रद्द अमल शुरू हो। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इन रिपोर्ट्स पर तशवीश का इजहार किया। वैसे अक़वाम मुत्तहिदा इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जमान ने कहा कि ये इतलात बाइस तशवीश है और अगर ज़ेर हिरासत अफराद के साथ बदसलूकी हुई है तो जिम्मेदारों का एहतसाब होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ज़ेर हिरासत अफराद को वापस अपने अपने ममालिक वापस जाना चाहिए। अब यूरोप भी पीछे कहाँ रह सकता है, यूरोप भी मैदान में आ गया। जर्मनी ने कहा कि उसके कुछ शहरी जख्मी हालत में वापस पहुंचे हैं और इल्ज़ामात संगीन नोयत के हैं। इटली में कानूनी हुक्काम ने मुमकिन जराइम जिनमें अगवा, तशद्दुद और जिनसी हमले शामिल हैं, उनके हवाले से तहकीकात का अमल शुरू करने की बात की है। फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाले मुंतज़मीन के मुताबिक फ्लोटेला में शामिल कुछ फ्रांसीसी शहरी तुर्की पहुंचने के बाद हस्पताल मुंतकिल किए गए और बाज़ के जिस्म पर चोटों के आसार मौजूद थे। इसी दौरान एक वीडियो भी मंजर आम पर आती है जिसमें ज़ेर हिरासत अफराद को एक इजरायली जहाज पर दिखाया गया जहां वो बंधे हुए घुटनों के पर बैठे हैं, जबकि पसे मंजर में इजरायली कौमी तराना चल रहा है। ये वीडियो सामने आने के बाद तनकीद करने वालों ने इसे तज़हीक अमेज और गैर इंसानी अमल करार दे दिया है। लेकिन ये तनाज़ा सिर्फ आज का नहीं, गज़ा फ्लोटेला की एक तवील तारीख है। ये तहरीक 2006 के बाद उभरी और 2007 में गज़ा की नाकाबंदी के बाद ज्यादा नुमायां हुई। दुनिया भर के कारकुन और इमदादी ग्रुप वक्तन फवक्तन कश्तियों के जरिए गज़ा पहुंचने की कोशिश करते हैं। 2008 में कुछ इमदादी कश्तियों ने गज़ा तक रसाई हासिल की थी, लेकिन 2010 में मंजर बदल गया था। तुर्क जहाज पर इजरायली कमांडोज की कार्रवाई में मुतअद्दिद कारकुन जान से गए और दर्जनों जख्मी हुए थे। इस वाक़ये ने दुनिया भर में शदीद रद्द अमल पैदा किया और तब से तकरीबन हर फ्लोटेला एक नई कशीदगी का उन्वान बन जाता है। और अब 2026 की ये नई फ्लोटेला एक बार फिर दुनिया के सामने वही पुराना तकलीफदा सवाल रख रही है, क्या गज़ा जाने वाली इमदादी कश्तियों को हमेशा ताकत और सियासत के दरमियान फंसना पड़ेगा? क्या इंसानी इमदाद और सिक्योरिटी के नाम पर जारी ये कशमकश कभी खत्म हो सकेगी? और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, जब समंदर भी तनाज़े की सरहद बन जाए तो फिर इंसानियत का रास्ता कहाँ से जाएगा? अल्लाह निगहबान, अपना